ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम परम आदरणीय सभी संतजनों, भक्तजनों, सभी प्रेमियों को जो गीता जी से प्रेम रखते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी में विश्वास रखते हैं, उन प्रेमियों के लिए मैंने पिछले बार गीता के दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक का वर्णन किया था, जिसमें भगवान ने पहला उपदेश भगवान को अर्जुन को दिया। उसके बाद हमने आपको ये बताया, हम न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ तक हम आपको बताए थे कि ये भगवान कृष्ण एक सैनिक को जो युद्ध स्थल से बिल्कुल विमुख हो गया है, तो उसको कर्म में प्रेरित करना भगवान ने उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर उसको तुरंत कर्म में प्रेरित करते तो कभी भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको पहले भगवान ने सोचा कि इसको ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि अज्ञानता में ही ये काम कर रहा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए बताया कि अर्जुन, तुम इस शरीर नहीं हो, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम शरीरी हो, शरीर के अंदर विराजमान दिव्य आत्मा हो, और इसका कभी विनाश नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि माने ये शरीर के मारे जाने पर भी इसका विनाश नहीं है, यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सर्व प्रकार से जो है हर अवस्था में विराजमान रहने वाला है, और परमात्मा का ये अभिन्न अंश अर्थात चेतन शक्ति है। इसलिए भगवान और आत्मा, ईश्वर और परमेश्वर, परमात्मा और आत्मा, ये दोनों चेतन माने गए हैं। अब भगवान ने आगे कहा कि हे अर्जुन, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यही बात सेम आपको मिलेगा कठोपनिषद के अंदर। जब नचिकेता ने प्रश्न किया और जमराज जी बता रहे हैं, तो उसमें भी अब जमराज जी ने यही चीज़ उसी रूप में वर्णन किया, लेकिन एक लाइन सिर्फ इसमें परिवर्तित है कि न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये गीता में हो गया। कठोपनिषद में है न जायते म्रियते वा कदाचित नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस प्रकार भगवान ने कहा कि ये शरीर हमारी जो है ये नष्ट होने वाली है, आत्मा अजर अमर है। पता नहीं कितने जन्मों से मेरे साथ ही है, अनेकों शरीरों में हम इसको लेकर के गए हैं, आए हैं, जो भी है, आत्मा भ्रमण कराई है हमारा। उसके बाद आता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोषयति मारुतः। भगवान कहते हैं कि इस आत्मा को, जो हमारी आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इसका कोई शस्त्र छेदन कर सकता है, नैनम दहति पावकः, न इसका अग्नि इसको जला सकती है, इसको न तो पानी गीला कर सकता है और न शोषयति मारुतः, न मारुति अर्थात वायु इसका शोषण कर सकता है। इसलिए ये जो है इतनी बड़ी अमूल्य निधि, इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर है, फिर भी हम अपने को आज तक जान नहीं पाए। हम इसी भूल भुलिया में भटके पड़े हैं। अपने को हम ये नहीं जाने कि हम इस शरीर नहीं है, हम दिव्य आत्मा है, हमारा विनाश नहीं है, हमारे अंदर बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए संत जन बोलते हैं कि तुम बाह्यमुखी न हो करके अंतर्मुखी हो, अर्थात बाह्यमुखी माया के जाल में मत पड़ो, अंतर्मुखी हो के उस परमात्मा का ध्यान करो, इससे तुम्हारा उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। ओम नारायणाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः।